हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात कर लेते हैं जो 17 तारीख को रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एग्ज़ाम एनालिसिस देख लेते हैं। जो भी जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आए हैं उनको हम देख लेते हैं कि कौन से एग्ज़ाम में आए हैं और आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो ये अनुच्छेद 48A में आता है। 48 ये जो रेड अक्षर में रेड मैंने करके जो दिया है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो मैंने रेड में करके दिया है। अनुच्छेद 48A में क्या दिया गया है? पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन तथा वनों एवं वन्य जीव की सुरक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हिजरी संवत से संबंधित क्या है? हिजरी इस्लामी पंचांग या कैलेंडर है। 16 जुलाई या 622 BC को शुरू किया गया था और पहला महीना मुहर्रम है और अंतिम महीना जिल हिज है। मन्नार की खाड़ी किसको अलग करती है दोस्तों? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ था? अमरकंटक में आया था। अमरकंटक में हुआ था, ये क्वेश्चन भी आया था दोस्तों। अनुच्छेद 289 289 क्या है? राज्यों को संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट से संबंधित है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और असम में स्थित है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है? तो ये हरियाणा में है दोस्तों, 26.70%। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई पूछी थी दोस्तों, 182 मीटर। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने की रेड में करके दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आधार से 240 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा है, नर्मदा नदी के किनारे है और रामजी सुतार हैं। लोकार्पण प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर 2018 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो नामित गोखले को दिया गया है। ये कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। हिंदी भाषा के लिए देखिए दोस्तों, जैसे हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, अंग्रेजी भाषा के लिए नामित गोखले को, संस्कृत भाषा के लिए विदेश्री प्रसाद मिश्र को और उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या कौन सा है? तो खेल रत्न पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए दोस्तों, कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा। संगाई हिरण कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि संगाई जो है मणिपुर का राजकीय पशु है। अनुच्छेद 289 एक किससे संबंधित है? जीएसटी संबंधित है। सोडे की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? CO2 निकलती है दोस्तों। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा थे। ये और इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं दोस्तों। जैसे वर्ल्ड से अगर पूछे तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे। महिला कौन थी? वेलेंतिना तेरेस्कोवा थी। भारतीय व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा। और भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की पहली महिला कौन थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी दोस्तों। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले और अंतिम भारतीय कौन थे? सी राजगोपालाचारी दोस्तों। अब सी राजगोपालाचारी को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। 1774 से 1785 इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। और प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? KM करियप्पा। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एथिलीन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त आयोग की स्थापना किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो अनुच्छेद 280। कार्बन के अवरूप कौन है? हीरा और ग्रेफाइट हैं। मोहसिन राम किस पहाड़ी से संबंधित है? खासी की पहाड़ी से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण दोस्तों। कैलोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 और 7 दोस्तों। रेणुका झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। फुल फॉर्म ऑफ पीएच की फुल फॉर्म पूछी गई थी दोस्तों। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है। कार्बन में कोष की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से
कराने पर मुख्य उत्पाद होगा ब्लीचिंग पाउडर होगा दोस्तों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ध्वनि किस में गमन नहीं करती? ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, जैसे कि अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं होती क्योंकि वहां पर कुछ होता ही नहीं, तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर पाती है। एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल हैं। अनुच्छेद किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा इस बारे में। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालमीन है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? बी 12 में पाया जाता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे जो उपराष्ट्रपति बने हैं? अभी चुनाव हुए थे दोस्तों, हमारे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ बने हैं। मार्च 2022 के अनुसार ओडीआई क्रिकेट रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी टॉप पर रहा है? बाबर आजम पाकिस्तान से संबंधित है। बसवराज बोमई किस राज्य के मुख्यमंत्री संबंधित हैं? कर्नाटक से संबंधित हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 सांध्या गुरंग को किस खेल के लिए दिया गया था? बॉक्सिंग के लिए दिया गया था दोस्तों। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा दोस्तों? 131वां। पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का रहा है। अनुच्छेद 51 किस भाग में है? ये भाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको भी याद करके जाइएगा। भाग 4A। महिलाओं के पंचायत समिति में आरक्षण कितना है? 1/3 यानी कि थर्ड। तीसरा हिस्सा महिलाओं का है। राहुल गांधी किस लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे? वायनाड केरल से जीते थे दोस्तों, यूपी से तो हार गए थे वो। निकट दृष्टि दोष मायोपिया किस लेंस से दूर किया जाता है? अवतल लेंस से। और इसमें दोस्तों देखो दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष, इसको किससे दूर किया जाता है? उत्तल लेंस से दोस्तों। जलीकट्टू किस खेल से संबंधित है? तमिलनाडु से है। ये बहुत ही सुर्खियों में रहता है दोस्तों, तब भी ये त्यौहार आता है तो ये बहुत सुर्खियों में रहता है। जलीकट्टू तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है, परंपरागत खेल है, इसमें बैल को वश में किया जाता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, श्योपुर नामक जगह है दोस्तों, वहां पर है। दांडी मार्च कब शुरू की गई थी? 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? ओनली वन अर्थ, ये इसकी थीम है दोस्तों। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद नहीं है। क्वेश्चन में नहीं था कुछ दोस्तों, यानी कि 358 नहीं होगा, यानी कि 352 होता है, 356 होता है, 360 होता है। 360 होता है वित्तीय आपात से संबंधित, जो कि भारत में अभी तक नहीं लगा है। 356 होता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 352 में कोई बाहरी युद्ध या बाहरी आक्रमण हो जाता है, तब हम इमरजेंसी लगाते हैं। जानवरों के लिए कोविड-19 टीका करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया दोस्तों? रूस बन गया। टीके का नाम क्या है? कोर्नविक। पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य ने शुरू किया है? राजस्थान में शुरू किया था दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था दादा भाई? नौरोजी ने किया था दोस्तों। भारत का वयोवृद्ध पुरुष होता है, पुरुष कहते हैं हम इनको, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं। इन्होंने ही भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया दोस्तों? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इस पद पर इन्होंने के.वी. सुब्रमण्यम, जो कि पहले के.वी. सुब्रमण्यम थे, उनके जगह पर इन्होंने स्थान लिया दोस्तों। सॉरी दोस्तों। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है दोस्तों। 2 से 10 अक्टूबर को जो नॉर्वे में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया 2021 में? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जो राजीव गांधी नाम था, जो इसको इतना हटाकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। 6 अगस्त को जो प्रधानमंत्री ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रख दिया गया है। 25 लाख की राशि इसमें प्रदान की जाती है। 91 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद 92 में मिला था। सी.वी. रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। आत्मघाती थैली कहते हैं, लाइसोसोम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। भारत वर्तमान लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष प्रदीप कुमार मोहंती है। ये पहले पूछा था दोस्तों, फर्स्ट, और ये अभी वर्तमान में है। पेरियार नदी किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है दोस्तों। ये पंचवर्षीय योजना भी जरूर याद करके जाइएगा दोस्तों। योजनाएं के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी वही थे। V=IR किससे संबंधित है? ओम के नियम से संबंधित है दोस्तों। नीरज चोपड़ा ने भाला को कितना दूर फेंक कर, मतलब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ना, तो एकमात्र गोल्ड हासिल किया था उन्होंने 87.58 मीटर फेंक कर। 87.58 मीटर फेंक कर गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम कर लिया था दोस्तों। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। 23 वर्ष की आयु में आर्मी में नायब सूबेदार की पोस्ट पर हैं। हरियाणा से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड ने 1865 में किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। गैल्वेनाइजेशन की क्रिया में क्या होता है? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिससे कि उस पर जंग ना लगे। MIC गैस किससे संबंधित है? भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है दोस्तों। यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो थी लीक हो गई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड का फार्मूला है C2H3NO। ये लीक हो गई थी दोस्तों 1984 में, और इससे लगभग 15,000 लोगों की जान गई थी और उसे काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। ये तो जान तो 15,000 की हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाब आरोहण कहाँ पाए जाते हैं? भारत के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं दोस्तों। एलिसा टेस्ट किसके लिए कराया जाता है? एड्स के लिए कराया जाता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन H को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B7 और बायोटिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन H को विटामिन B7 भी कहा जाता है एवं बायोटिन या विटामिन B7 का ही रासायनिक नाम है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कुछ बच्चे और एग्जामिनर वहीं फायदा उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? अजमेर में स्थित है। मुइनुद्दीन चिश्ती प्रसिद्ध सूफी संत थे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा? 136वां रहा दोस्तों। टॉप पर कौन रहे हैं? फिनलैंड। रक्त का धक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के है दोस्तों। हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। परमाणु क्रमांक क्या है? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैक्सीन मैत्री पहल को कब शुरू किया गया था? 20 जनवरी 2021 को। केंद्र सरकार के द्वारा 20 जनवरी 2021 को पड़ोसी देशों को वित्तीय सहायता हेतु इस पहल की शुरुआत की गई थी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में दिया जाता है। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो कि आजकल रामसर साइट के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं, 2 फरवरी को मनाया जाता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। ये 2 नहीं चाहिएगा दोस्तों इसलिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान कौन है? रवि दहिया हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल दोस्तों। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? लिथियम का है। लिथियम सबसे हल्की धातु है। इसका फार्मूला है Li है। एटॉमिक नंबर 3 है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 3 है। पॉलीथीन किससे संबंधित है? एथीन और एथिलीन से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोकुंडा का युद्ध किस प्रदेश में हुआ था? राजस्थान में हुआ था दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध को ही गोकुंडा का युद्ध भी कहते हैं। अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ था। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किससे संबंधित है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी से संबंधित है। DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी के भारत के में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से उन्हें सम्मानित किया गया है। इनको डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। SAANS अभियान क्या है? कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री केशव रेड्डी सुधाकर ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया दोस्तों, उसे संबंधित ये है। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल में बहती है दोस्तों। हाल ही में भारत आए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन, अप्रैल 2022 में भारत आए थे। फ्रेंच ओपन 2022 का विजेता कौन है? राफेल नडाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हुआ। बिरजू महाराज से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हर मोस्ट ऑफ द टाइम हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों। तो इनके बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। कथक नर्तक हैं बिरजू महाराज। ब्रज मोहन नाथ मिश्रा है, 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों। 1938 में प्रयागराज में जन्म हुआ था। कालका बिंदानी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। शास्त्रीय संगीत के गायक हैं। 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 86 में पद्म विभूषण पुरस्कार, 87 में कालिदास सम्मान और 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है दोस्तों। इसके अलावा इन्हें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों। 2016 में इन्हें बाजीराव मस्तानी के गाने मोहे रंग दो लाल के लिए भी इन्हें सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन क्या होता है? बोनापोर्ट फ्रांस का महान बादशाह था जिसने फ्रांस, इटली और यूरोप के अधिकतर हिस्सों को जीत लिया था, तो इसलिए उनको नेपोलियन वहाँ पर फेमस हो गया। तो भारत का नेपोलियन कौन था? समुद्रगुप्त था। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? बीजिंग, चीन में, जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि कोरोना काल में हुए थे। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में 4 से 20 फरवरी तक चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया था। भारत में 0 पदक जीते हैं क्योंकि भाग ही नहीं लेते, पदक कहाँ से मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह की अहम जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।